से दूर, खबरों से भरपूर। और मैं किसी का फायदा या नुकसान नहीं देख रहा हूं। मुझे भी अपना फायदा चाहिए, मुझे अपना हक चाहिए, मुझे अपना मुकाम चाहिए। आपका नुकसान होता है तो वही नुकसान होने दीजिए ना भाई। मैं कब तक नुकसान अपना उठाऊं और आपको फायदा पहुंचाऊं? मैं कब तक अपना नुकसान उठाऊं? आखिर आपने दिया क्या है मुझे, सिवाय नरम गुफ्तगू के, नरम अल्फाज के, और दरगाह के उर्स में जाकर फूल चढ़ा देना, रमजान आया तो एक खजूर खिला देना, ईद आई तो हमारे पास खाने को नहीं है मगर शीर खुरमे का मुतालबा करना। भाई मैं क्यों आपको फायदा पहुंचा? आप मेरा फायदा कैसे पहुंचाएंगे? अगर आपको नुकसान, और रियलिटी ये है, मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं, अगर यहाँ कोई अगर हमें बताएगा कि मेरे लड़ने से नुकसान हुआ तो बैठेंगे, बात करेंगे, एम्पिरिकल एविडेंस के साथ मैं बताने तैयार हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लड़ने से किसी का नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान अगर हो रहा है तो सेकुलर पार्टीज का जो मेजॉरिटी वोटर है वो मोदी के गोद में जाकर बैठ चुका है। ये नहीं बोलते वो लोग। क्या आप कभी ये सुना आपने कभी कि कोई समाजवादी पार्टी ने कहा कि जो यादव ने बीजेपी को वोट दिया वो बी टीम है? किसी मराठा ने अगर बीजेपी को वोट दिया तो वो बी टीम है? किसी एक कम्युनिटी का शख्स किसी वोट दिया, बी टीम है? तो वोट कटवा, डिवाइड करना, नुकसान। अरे भाई ये राजस्थान कांग्रेस के कितने 30 या 35 एमएलए भाग गए, इनकी जबानों पर नहीं आया कि बी टीम बोलने के लिए। क्यों नहीं बोले? क्योंकि उनका नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं था। ये इनकी फिरका परस्ती है। अच्छा, हद तो ये हो गई कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में है मोदी के खिलाफ, आप जाकर मोहतरम गले मिल लेते हैं। इम्तियाज जलील अगर जीते हैं तो वहां पर शिवसेना को हमारा है। अच्छा, हैरत की बात यह है कि मेरी तकारीर से या मेरे हम जाने से 3 पार्लियामेंट की सीट लड़े हम लोग 19 में, हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज। औरंगाबाद, हैदराबाद हम बीजेपी को हराए, औरंगाबाद शिवसेना को हराए। किशनगंज में अगर अख्तरुल ईमान नहीं लड़ते तो जेडीयू जीत जाती। अख्तरुल ईमान को 3 लाख वोट, 3,25,000 जेडीयू को, और 350 मौजूदा एमपी साहब को मिले। भाई 3 सीट लड़ने से इतना दर्द क्यों हो रहा है पेट में इन लोगों को? और मेरी वजह से कैसा जीत रहे हैं बीजेपी? मेरी वजह से नहीं जीत रहे हैं, तुम्हारी वजह से जीत रहे हैं। तुम नाखलक हो, नाहल हो, इनकेपेबल हो, बेवफा हो, तुम में सियासी कोई चीज नहीं मालूम, और आप मुकाबला कर रहे हैं। हमारे को हमारे मरहूम वालिद ने एक बात सिखाई थी कि कभी भी सियासी हरीफ के स्ट्रांग पॉइंट पर जाकर मुकाबला नहीं करना, उसको आप निकालना, आप नहीं निकालते। तो ये चीजें, और हमसे कोई नुकसान फायदा, और मैं किसी का नुकसान फायदा करने के लिए नहीं आया हूं। नहीं, आप गेम ब्रेकर हैं, गेम चेंजर हैं, या किसी का नुकसान है। भाई नुकसान फायदा क्या? मैं पॉलिटिकल पार्टी हूं। चलिए, अगर ये मैं आज कह रहा हूं, यूपी में बोलिए अलायंस करो मुझसे, मैं तैयार हूं अलायंस करने के लिए। चलिए बात करिए, आप में से कोई जाकर बोलिए उनको अलायंस करो। बोलेंगे नहीं नहीं, इससे करेंगे तो वोटर भाग जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? खाली थाली मारते रहूं मैं? आखिर आखिर मेरा मुकाम क्या है भारत की सियासत में? मेरा नहीं, आपका मुकाम क्या है भारत की सियासत में? हमारा मुकाम सिर्फ यही है कि हम इनके बोलने पर नीचे बैठे, वो जो बोले वो खड़े हो जाएं, जो बोले बैठ जाएं, जो बोले खामोश हो जाएं, गूंगे हो जाएं। इनको ये मालूम कि मुसलमान कहीं पर नहीं जाएगा, इसको डराओ, ये डर कर रहेगा। मैं आपसे कह रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है। आपकी वजह से बीजेपी नहीं जीत रही है। बीजेपी अगर जीत रही है तो इन सेकुलर पार्टियों की नाकामियों को बीजेपी जीत रही है, और हमको सेकुलरिज्म का कूली बना दिया गया। बताइए ना, जो लोग दिल्ली में बैठकर मुसलमानों का ब्रोकरी करते हैं, मेरे सवाल का जवाब दे, क्यों नहीं रोक पाए मोदी को? फिर आप, अगर हम 3 सीट लड़े तो क्यों नहीं रोक पाए मोदी को? आप खुलकर कहना चाहिए उन कौम के जिम्मेदारों को जो अपने आप को जिम्मेदार कहते हैं। कहां गए सेकुलर वोट? फिर कहां गए सेकुलर वोट? बताइए। नहीं नहीं, ये क्या समझा करेंगे? नौजवान समझने तैयार नहीं है। उस नौजवान के जज्बात क्या है मैं जानता हूं।
ये बात हमको समझने की जरूरत है। हम जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार कोई और है। फिरका परस्ती का जहर उन जगहों पर जा चुका है जो आप समझ भी नहीं सकते। कौन कौन सी मिसालें आपको दूं मैं, कितनी मिसालें आपको दूं मैं। आपको जिम्मेदारों का इजलास है। फिरका परस्ती कि हमारी वजह से फैली क्या? क्या ये फिरका परस्ती का जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी है? तो चढ़ा दीजिए मुझे सूली पर, मैं तैयार हूं, कबूल करने तैयार हूं। मगर मेरे ये सवालात का तो कोई जवाब दो। मैं जज्बाती बात करते रहे भाई, जज्बाती नहीं बात करें तो क्या मैं क्या बात करूं फिर? अगर मेरी जबान में जज्बात है, कड़वाहट है, तो ये नाइंसाफियों को देखकर है। जब मैं कुंडू कमेटी को पढ़ता हूं, एनएसएसओ का डेटा को पढ़ता हूं, जब मैं इन तमाम चीजों को पढ़ता हूं, तो लगता है ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? जब एक बच्चे की मार के आंख फोड़ दी गई जामे मिलिया में, आप बोलने को तैयार नहीं है उस बारे में, आप जाने तैयार नहीं है उस बारे में। तो ये सवालात हैं। और मैं यकीनन इलेक्शन हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई जीतेगा कोई हारेगा तो उससे मुझे क्या करना है। और अगर आपको अपनी हार की फिक्र है, आइए बात करिए, अलायंस करिए, हम अलायंस करने तैयार है। बिहार में अख्तरुल ईमान किशनगंज से पटना गए, दो दो मरतबा गए, सबको जाकर कहा, कोई बोले नहीं नहीं आपसे नहीं करना। दिल्ली में मैं इनके जिम्मेदारों से मिला, बोले नहीं नहीं आपसे नहीं। ठीक है, बोले तो आपकी मर्जी। अभी भी हम कह रहे हैं यूपी में आप अलायंस की बात करने तैयार है, बात करिए। बाद में फिर ये उंगली मत उठाइए, नहीं ऐसा हो गया था, होगा, हारेंगे जीतेंगे, ये तो इलेक्शन है, तो आवाम जमहूरियत में तय करेगी। आपके सवाल में जवाब भी है कि डिवाइसिव फोर्सेस उरूज पे आ चुके हैं। आपके सवाल में ही जवाब है कि इस तरह से हालात पैदा किए जा रहे हैं। तो गोल्डन पीरियड तो गोल्डन पीरियड जो बगदाद और स्पेन का था, वो एक गोल्डन पीरियड था जिसमें हम हर, और गोल्डन पीरियड में लिए ये है कि उस गोल्डन पीरियड में जो भी किसी सिविलाइजेशन का गोल्डन पीरियड अगर होता है या किसी कंट्री का होता है, तो उसमें सबसे अहम चीज क्या होती है कि किसी की जान का खतरा ना हो, किसी को मुड़ मुड़ कर देखने की जरूरत ना हो। ये जरूरत है। जिस दिन ये अप्रीहेंशन खत्म हो जाएगा, वो उस मुल्क का गोल्डन पीरियड होगा। सिविलाइजेशन तो दूर की बात, उस मुल्क का गोल्डन पीरियड होगा। तो वो चीज को हासिल करना है इंशाल्लाह। बीजेपी जीत रही है, किसकी वजह से जीत रही है? बीजेपी आपकी वजह से जीत रही है, मुसलमानों की वजह से। यह आपको समझ नहीं, मेरा मानना है कि बीजेपी मुसलमानों की वजह नहीं जीत रही है। बीजेपी के जीतने की वजह दूसरे नाम निहाद सेकुलर पार्टियों की नाहिली है, इसी वजह से बीजेपी जीत रही है।